ओके, सो रिसेंटली गूगल ने उनका एंड्रॉयड शो किया जिसमें उन्होंने जेमिनाई और एंड्रॉयड 16 के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स किए कि उसमें क्या क्या नए नए चेंजेस आने वाले हैं, क्या यूआई स्टाइल्स रहेगा और क्या क्या मतलब नए एनिमेशंस रहेंगे एंड्रॉयड 16 के अंदर। और जेमिनाई एआई जो है वो बहुत सारे डिवाइसेस में इंटीग्रेट होने वाला है, जैसे स्मार्ट वॉच, कार और बाकी सारे जो नए हेडसेट आने वाले हैं गूगल I/O इवेंट के अंदर, जो कि होने वाला है 20 और 21 मई को। और उसमें बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होने वाली है जिसमें एआई इंटीग्रेट रहेगा। बट ये वीडियो में हम एंड्रॉयड शो के रिलेटेड जितने भी उन्होंने अपडेट किए उसके बारे में बात करने वाले हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लाता रहता हूँ टेक के रिलेटेड। सो यू आर वॉचिंग P60CS, लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि एंड्रॉयड 16 के अंदर क्या क्या चीज़ें नई आने वाली है डिज़ाइन के रिलेटेड। तो आपको पता होगा कि मैंने लीक्स में बात करी थी कि मटेरियल थी एक्सप्रेसिव डिज़ाइन ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने आइकन्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा मिनिमल और बेटर लुकिंग कर दिया है। तो मेनली हमको यूआई के चेंजेस देखने को मिलेंगे और स्प्रिंगी एनिमेशन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन शेड के अंदर। फिर रिसेंट ऐप्स तो रहता है उसके अंदर वो स्लाइडिंग एनिमेशन रहता है, वो ज़्यादा मतलब स्मूदर रहेगा और थोड़ा स्नैपी बनाने वाले हैं ये लोग। और जितने भी गूगल ऐप्स है उनके बॉटम के जो मेन्यू बार है उसको वो लोग कोडिंग बनाने वाले हैं। और एंड्रॉयड शो में ये भी गूगल ने बताया है कि उन्होंने थोड़ा फ़ॉन्ट के मतलब टाइप फेस पे भी काम करा है, जिससे वो ज़्यादा रीडेबल और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। सो डेफिनेटली हमको फ़ॉन्ट में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं एंड्रॉयड 16 के अंदर। अभी अगर यूआई और एनिमेशन के बाहर आए तो उन्होंने एक नई चीज़ भी डाली है जिससे आपके जो ऑर्डर हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपने फूड डिलीवरी या कोई भी चीज़ अगर ब्लिंकिट आप यूज़ करते हैं तो उसके जो ट्रैकिंग जो रहते हैं वो भी आप ट्रैक कर सकते हो फ्लोटिंग बार के थ्रू। और ये जो फीचर है वो आप जितने भी नेविगेशन ऐप है उसके लिए यूज़ कर पाओगे एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। और अगर कस्टमाइजेशन की बात करो तो आपको होम स्क्रीन के अंदर विजेट्स बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें आप वेरिएशन बना सकते हो जैसा आप चाहो। और कंट्रोल सेंटर के अंदर अभी सारी कंपनीज जो है वो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देती है, हालांकि एप्पल ने भी पिछले साल दिया था। सो वाई नॉट गूगल। तो गूगल भी आपको यही फीचर देने वाला है एंड्रॉयड 16 के साथ। तो जितने भी एंड्रॉयड 16 के रिलेटेड मैंने बात की वो आपको गूगल पिक्सल 10 के अंदर देखने को मिल जाएगी इस अगस्त 2025 के अंदर। और अगर आगे बढ़े तो मटेरियल से एक्सप्रेसिव डिज़ाइन जो है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए ही नहीं है, ये लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं इनके पिक्सल स्मार्ट वॉच के अंदर भी, जिसमें यूज़ होता है Wear OS 6। सो नो डाउट हमको गूगल पिक्सल वॉच जो है अपकमिंग उसके अंदर VS OS 6 का अपडेट मिलने वाला है और उसके अंदर हमको नए यूआई चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर आपको Wear OS 6 के बारे में ओवरऑल बता दूं तो जो मेन यूआई है वो पूरा राउंडेड होने वाला है, मोर राउंडेड होने वाला है, इंक्लूडिंग आइकन्स, नोटिफिकेशंस एंड बटन। और गूगल ने क्लेम करा है कि जितने भी यूआई चेंजेस हो गए उससे बैटरी को ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा वॉचेस के अंदर। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट, बट वी हैव टू वेरीफाई इन फ्यूचर कि क्या कुछ फ़र्क पड़ता है उसके बैटरी के अंदर। बट ये चीज़ जो है वो थोड़ी डाउटफुल है क्योंकि गूगल जो है वो जेमिनाई एआई को लाने वाला है उनके गूगल पिक्सल वॉच के साथ। सो मुझे नहीं लगता कि बैटरी बैकअप उतना ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है अगर आप पूरे दिन जेमिनाई एआई को ऑन रखते हो। इस इट इज़ कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू यू। बाय द वे अगर जेमिनाई एआई की बात करो तो गूगल उनके जितने भी डिवाइसेस हैं उसके अंदर इसको इंटीग्रेट करने वाला है, इंक्लूडिंग द स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, गूगल टीवी, एंड्रॉयड XR जो कि लॉन्च होने वाला है गूगल I/O इवेंट के साथ। और हमको पहले से पता है कि जेमिनाई एआई पहले से हमारे एंड्रॉयड फोन्स में ऑलरेडी अवेलेबल है विद 40 लैंग्वेजेस, और हम लोग पहले से ही यूज़ करते आ ही रहे हैं गूगल असिस्टेंट और उसके बाद जेमिनाई एआई। जैसे हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं स्क्रीन सर्च और वॉइस सर्च के लिए, और इस बार गूगल थोड़ा ज़्यादा पुश कर रहा है जेमिनाई एआई को विद लाइव कैमरा जेमिनाई लाइव के साथ। तो अगर जेमिनाई लाइव की बात करो तो उसमें आप कैमरा ऑन करके जेमिनाई को इनेबल कर सकते हो, जो आपको ये कैमरा का जो जितने भी चीज़ें होगी आप कैप्चर करोगे उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और आपके सराउंडिंग जो है उसके रिलेटेड वो आपको आंसर देगा। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर सो मेनी पीपल। और एक नया फीचर ये लोग ला रहे हैं जिसमें आप आपकी जो स्क्रीन है उसको शेयर कर सकते हो गूगल जेमिनाई के साथ, जो आपको हेल्प करेगी ज़्यादा बेटर कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। जैसे कि आपने कोई ईमेल ओपन करा है और आप स्क्रीन शेयर करते हो जेमिनाई एआई के साथ, तो वो सारा जितना भी कॉन्टेक्स्ट है स्क्रीन के रिलेटेड वो ले लेगा और आपको लाइव में अपडेट्स देगा। और गूगल ने एंड्रॉइड शो में ऐसा भी बोला है कि जेमिनाई कैन अंडरस्टैंड एवरी इंटरैक्शन इंक्लूडिंग व्हाट यू आर स्क्रॉलिंग द कंटेंट यू सी इन रियल टाइम। और उसके बाद ये ऐसा बोलते हैं कि प्राइवेसी इज सुपर इंपॉर्टेंट एंड यू कैन होल्ड द इनपुट्स एंड स्टॉप द कन्वर्सेशन व्हेनेवर यू वांट। Of course, privacy is super important here. You're always in control from turning sharing on, putting Gemini on hold,
or ending the chat at any time. लेकिन प्राइवेसी कहाँ गई इसमें। सो अगर जेमिनी एआई में आगे बढ़े तो ये लोग व्हीकल्स में भी इसको इंक्लूड कर रहे हैं एज ए गूगल जेमिनी ऑटो, जो आपको न्यूज़ और जितने भी क्विक एक्शंस है उसके रिलेटेड समरीज आपको दे देगा और आपको पार्किंग और गैस स्टेशन के रिलेटेड सजेशंस या लोकेशन आपको गाइड कर सकता है। और अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है उससे तो आप मैसेज रीड और रिप्लाई कर सकते हो जेमिनी ऑटो के थ्रू। फिर आता है जेमिनी टीवी, जिसमें ये लोग टीवी के अंदर जेमिनी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको सजेशन दिए जाएंगे बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट और इट कैन सर्च मूवी फॉर यू। और जैसे मैंने पिछले लीक्स वाले वीडियो में बताया था कि एंड्रॉइड एक्सा हेडसेट आने वाला है जिसके अंदर जेमिनी एआई इंक्लूडेड रहेगा, तो ये बात सच है कि आपको इसके अंदर भी जेमिनी एआई का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। सो जेमिनी के जितने भी फीचर्स है वो आपको उसमें देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग स्क्रीन शॉट या फिर स्क्रीन शेयरिंग और जितनी भी चीज़ें हैं जो जेमिनी एआई यूज़ करता है फ़ोन्स के अंदर, वही सारी चीज़ें आपको एंड्रॉइड एक्सआर के साथ देखने को मिल जाएगी। सो अगर ओवरऑल बताओ तो गूगल जेमिनी एआई जो है वो जितने भी डिवाइसेस हैं मैंने पहले ही बताया उसके अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये लोग लॉन्च करने वाले हैं आगे जाकर। अभी अगर एंड्रॉइड 16 और जेमिनी एआई से आगे बढ़े, थोड़े सिक्योरिटी और सेफ्टी अपडेट्स की हैं, जैसे कि इन्होंने स्कैम डिटेक्शन वगैरह चीज़ें इन्होंने डाली हैं इसके अंदर, जिसमें रियल टाइम अलर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप पहले से अलर्ट हो जाओ। आई मीन कोई कॉल आ रहा है या फिर मैसेज आ रहा है तो ऑटो डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि ये स्कैमर्स का है। और आपको पहले से पता है कि अभी जॉब स्कैम या डिलीवरी स्कैम्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं लोगों के साथ, तो ये चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी फ्यूचर के साथ। अभी अगर आगे बढ़े तो फाइंड माई डिवाइसेस का एक नया ऑप्शन देखने को हमको मिलेगा, जिसमें ये लोग टाई अप कर रहे हैं एयरलाइंस के साथ, जिसमें अगर आप कोई एयरटैग यूज़ करते हो और उसको आप लगेज वगैरह में यूज़ करते हो तो गूगल आपको हेल्प कर सकता है आपका जो लॉस्ट कोई सामान होगा तो उसको ट्रैक करने के लिए और आपको सही सलामत वो वापस लेने के लिए हेल्प करेगा। तो दिस इज ऑल्सो ग्रेट थिंग फॉर द पीपल वो लव टू ट्रैवल। और अभी लास्ट चीज़ की बात करें तो वो होगा फाइंड अप ऐप, जिसके अंदर आपको लाइव लोकेशन शेयर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं व्हाट्सएप के साथ, जिसमें आप कोई लिमिटेड टाइम के लिए अपना लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो ताकि कोई ट्रैक कर पाए कि आप सही सलामत पहुँचे या तो फिर आपके पास कोई मतलब किसी को लोकेशन भेजनी है लाइव, तो उसके लिए काम आएगा। बट ये चीज़ लोग रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को व्हाट्सएप की आदत है। अगर व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है तो ये चीज़ यूजफुल होगी। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें गूगल सैटेलाइट के थ्रू कुछ लाने वाला है, जिसकी अपडेट आपको गूगल I/O के इवेंट की जो वीडियो होगी उसमें आपको मिल जाएगा, तो उसके भी वीडियो आने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक करो इस वीडियो को और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।